हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल की कठोरता का अर्थ। इस वीडियो में दो तीन चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, जैसे जल की कठोरता का अर्थ क्या होता है, जल की कठोरता के प्रकार कौन से होते हैं और जल की जो कठोरता होती है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। देख लेते हैं जल की कठोरता क्या होती है। हमारे जो जल होता है, जल में कुछ निश्चित गुण होते हैं, कुछ लवण मिले हुए होते हैं, लेकिन जब कुछ जो लवण होते हैं और वो अधिक मात्रा में उसमें मिल जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, गंधक हो गया, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब जब जल में अधिक मात्रा में घुल जाते हैं तो इनके कारण क्या हो जाता है, जल कठोर हो जाता है। और कठोर जल जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, जैसे हमारे दैनिक कार्य हो गए, नहाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, वस्त्र धोना हो गया, या फिर हमारी फसल ही हो गई जो हम उगाते हैं, उन सब के लिए जो कठोर जल होता है वह उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब के कारण क्या होगा, जिस भी जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीजें मिली हुई होंगी, वह जल कठोर कहलाएगा। आगे इसमें जो दिया गया है वह दिया गया है जल की कठोरता के प्रकार की। जल की जो कठोरता होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम अस्थायी कठोरता कि अस्थायी जो कठोरता होती है वह कौन सी होती है। जब जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुल जाते हैं तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जल कठोर हो जाता है। और जो कठोर जल अस्थायी कठोर जल होता है उसको हम उबालकर दूर कर सकते हैं, यानी कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसे उबालने के द्वारा आप दूर कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है उसे केवल उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को हम किसके द्वारा दूर करेंगे, जल को उबालकर हम उसको दूर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो अस्थायी कठोरता होती है इसको हम किन किन प्रकार से दूर कर सकते हैं। ये कठोरता दो प्रकार से दूर की जा सकती है। नंबर 1 है उबालने से, है ना। उबाल कर भी हम जो जल की अस्थायी कठोरता होती है केवल उसको दूर कर सकते हैं, स्थायी कठोरता को हम उबालकर दूर नहीं कर सकते हैं। जब जल को उबाला जाता है तो उसमें घुलित अवस्था में पाए जाने वाले कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अपघटित होकर बदल जाते हैं। तो जब हम जल को उबालते हैं तो क्या होता है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वह बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है वह बदल जाता है किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो इनमें घटित होकर वह बदल जाते हैं और ये पदार्थ जल में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जल में घुलित नहीं होते हैं, यानी कि ये जल में घुलते नहीं हैं। जिस कारण क्या होता है, जब हम जल उबालते हैं और उसको उबालकर ठंडा करते हैं तो ये जो भी जिस भी बर्तन में हम उसको उबालते हैं उसकी जो पैंदी होती है, उसकी जो तली होती है उसमें जम जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप जल गर्म करते हो, पानी को गर्म करते हो और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो तो कुछ समय बाद उसमें वाइट कलर के जो पदार्थ हैं वो नीचे जम जाते हैं, तो वे यही होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसको छानकर शुद्ध जल जो होता है वह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जल को उबालकर उसकी अस्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वह है चूना मिलाकर। चूना मिलाकर भी जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वह दूर की जा सकती है। इसमें हम क्या करते हैं, कठोर जल में चूने की कुछ मात्रा को मिलाने पर जल में मिले लवण रासायनिक क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं यह जल में घुल नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह जल में नीचे जो उसकी तली होती है उसमें बैठ जाते हैं और फिर हम जल को छानकर उससे मृदुल जल या फिर जो शुद्ध जल होता है वह प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे हम उबाल के करते थे वैसे ही चूना मिलाकर भी
जल की अस्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो जल होता है उसकी आप कठोरता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। वो अस्थायी कठोरता के बारे में पूछ सकते हैं और स्थायी कठोरता के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो आती है वह आती है स्थायी कठोरता। अभी हमने पढ़ी अस्थायी कठोरता। तो स्थायी जो कठोरता होती है वह किस किस के कारण होती है? वह कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होती है, और मैग्नीशियम सल्फेट इनमें से जो भी लवण ये पानी में मिल जाते हैं तो उसको वो कठोर बना देते हैं। और जो स्थायी कठोरता होती है जल की वह उबालने से दूर नहीं की जा सकती है, उसके लिए हमें दूसरी कुछ विधियों का प्रयोग करना होता है और जल की तभी हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो जो स्थायी कठोरता वाला जल होता है उसमें क्या मिला हुआ होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई भी जल में घुला हुआ रहता है। ठीक है, इसको दूर करने की कौन कौन सी विधियां? इसको दूर करने की भी हम सिर्फ 2 ही विधियां पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें केवल 2 विधियां ही लगी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है कपड़े धोने का सोडा मिलाने से। जो हम जिस सोडे के द्वारा हम कपड़े धोते हैं ना, उसी के द्वारा हम जल को जो स्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या लिखा है? जल में कुछ मात्रा में कपड़े धोने का हम सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट उसमें मिला दिया जाता है। सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट को क्रमशः कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल देता है। जो सोडा होता है वह क्या कार्य करता है? वह रासायनिक क्रिया करता है जल में और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट को किस में बदल देता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल देता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो होते हैं वह जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि वह जल में घुलते नहीं हैं। और जब वे जल में घुलते नहीं हैं और हम जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वह उसकी कहाँ जम जाते हैं? किसी भी जो बर्तन होता है उसकी तली में या पैंदी में बैठ जाते हैं नीचे की तरफ। और फिर उसके पश्चात हम वैसी ही क्रिया करते हैं, जल को छान लेते हैं और शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ये नेम याद करने हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी विधि है? नेक्स्ट है परम्यूटेट विधि द्वारा या जियोलाइट विधि द्वारा क्या कर सकते हैं हम? जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इस लवण का व्यापारिक नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। जो जियोलाइट होता है इसका जो नाम होता है, व्यापारिक नाम जो लिया जाता है वह होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान रेतीले कण होते हैं, यह रेतीले कण के समान होते हैं। इसमें सोडियम परम्यूटेट भी कहते हैं। इसी को क्या भी कहा जाता है? इसको सोडियम परम्यूटेट भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जियोलाइट विधि कौन सी होती है या फिर सोडियम परम्यूटेट के द्वारा किस प्रकार से आप जल को शुद्ध करेंगे, तो ये दोनों एक ही चीज़ है और यही विधि आप उसमें लिखनी है आपको। इस विधि में एक आयताकार स्टील के कंटेनर में एक ओर से पाइप द्वारा कठोर जल प्रवाहित किया जाता है। हम एक बड़ा क्या करते हैं? आयताकार कंटेनर ले लेते हैं, कोई भी ड्रम टाइप ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है? एक तरफ कठोर जल का प्रवाह किया जाता है, यानी कि कठोर जल उसके अंदर छोड़ा जाता है। यह कठोर जल कंटेनर में रखी बजरी, रेत की मोटी परत तथा जियोलाइट की परत तथा बालू पर प्रभावित होता है। तो जो हमने कंटेनर लिया है, जो भी ड्रम लिया है, उसमें क्या क्या बिछी हुई होती है? उसमें बजरी बिछी हुई होती है, एक रेत की मोटी परत बिछी हुई होती है, जियोलाइट की परत बिछी हुई रहती है तथा बालू की भी एक परत बिछी हुई होती है। और इन्हीं के ऊपर से क्या होता है? जो कठोर जल होता है वो प्रभावित होकर दूसरी साइड से जाता है। तो जब इसके ऊपर से या इनके माध्यम से जल निकलता है तो क्या होता है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम व मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाते हैं। तो दूसरी रासायनिक क्रिया क्या होती है? सोडियम आयन सल्फेट व क्लोराइड आयन के साथ
सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बनाता है, ठीक है, जो स्वतः जल से पृथक हो जाता है। अतः कंटेनर के नीचे के भाग में लगा पाइप मृदुल जल प्रभावित करता है। इस विधि से जियोलाइट व परम्यूटेट की क्षमता कम होती रहती है, जिसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तो जब हम कठोर जल को शुद्ध करते रहते हैं तो क्या होता है, जो भी हमने जियोलाइट डाला हुआ है उसमें, है ना, तो उसकी क्षमता क्या होती है, वो कम होती रहती है। तो जितनी अधिक मात्रा में हम जल को शुद्ध करेंगे उतनी ही जल्दी जियोलाइट की जो क्षमता होगी वह कम होगी। इसीलिए हमें समय समय पर क्या करता रहना चाहिए, जो इस भी कंटेनर में हमने ये डाला हुआ है जहाँ पर हम जल शुद्ध कर रहे हैं उसकी जो वो होती है मात्रा होती है उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जल शुद्ध होता रहेगा। ठीक है, तो ये दो विधि थी जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट थी कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसके द्वारा, तथा दूसरी थी परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। ओके।